अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ज़ुबैर अहमद ज़ाहिर साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ़ से, अदारे की तरफ से, स्टाफ़ की तरफ से और इन तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से कि आपने अपने इतनी मसरूफ़ियत में से भी वक्त निकाला और हमें दिया। और ये ज़ाहिर है कि ये वो चिराग है, जैसे इन्होंने आखिर में कोट की बात कि आप इस टाइम सीख रहे हैं, इसका मतलब है कल आप सिखाएंगे। इसके पीछे अगर देखें तो इसका मतलब है आपकी एज में सर ने सीखा है, आज तब वो अपनी सर्विसेज अदारों को दे रहे। तो यही सिलसिला जो है हमने भी आगे लेके जाना है। और ये जो सर आज का जो टॉपिक था ये तकरीबन इन स्टूडेंट्स की तरफ से था कि ज़माना तालिब इल्मी के अंदर ये वो दौर है। इस बात को, इनकी बात को थोड़ा सा मैं नेक्स्ट करके जो हम अपने सेशन को क्लोज़ करेंगे कि ये जो ज़माना तालिब इल्मी है, ये दौर जिसमें आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये दौर जिसमें आप लोग यहाँ बैठ कर सुन रहे हो, साथ थोड़ी थोड़ी शरारतें भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो शरारतें भी हैं, कहीं ना कहीं जब किताब आती है वो सुस्ती में भी तब्दील हो जाती है। आपकी जो पर्सनैलिटी है या फिर माइंड सेट है, आप फ़ौरन क्या हो जाते हो, सुस्त हो जाते हो, स्लो हो जाते हो। किताब खोलते हो तो फिर कहते हो कि नींद आ गई है। अगर आप पढ़ने बैठते हो, होमवर्क करने बैठते हो, जहन में ये ख्याल आता है कि यार मैं कल से करूं। ऐसी सिचुएशंस आपके साथ होती हैं कि नहीं होती? तकरीबन सब के साथ होती हैं ना ये। तो जब डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, डॉक्टर के पास आप उनको क्या कहते हो, सर मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, पेट में दर्द है, उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, दवाई आपको देते हैं, मेडिसिन देते हैं। इसी तरह जब स्टूडेंट्स इस तरह से इकट्ठे होते हैं, जब इस तरह का कोई ट्रेनिंग सेशन होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स वो देते हैं कि हमें इस मसले के ऊपर हमें चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इस मसले के ऊपर हमें जो है गाइडेंस चाहिए। तो आज आप लोगों का जो मसला था वो क्या था कि ज़माना तालिब इल्मी में हम लोग अक्सर सुस्ती का शिकार क्यों हो जाते हैं, ऐसा ही था। तो सारी वजूहात पूरी डिटेल के साथ सर ने आपके सामने रख दी हैं। उनकी बात में से थोड़ा सा मैं इजाफा करते हुए आपको ये मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊं और असल वजह भी, एक वजह मैं भी आपके सामने रख देता हूं कि असल में ये वजह होती सुस्ती हमारे ऊपर तारी किस वजह से होती है। इस बात को समझने के लिए ज़रा आप इस कहानी को ज़रा सुने। एक बूढ़ी औरत थी जो घर में अपने घर के सामने कुछ तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी। तो गांव का एक बड़ा जो था, जैसे या हर गांव में कोई बड़ा होता है, चेयरमैन कह लें, आप भी उसका नाम चेयरमैन रख लें। तो वहाँ से वो चेयरमैन साहब गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत कुछ ना कुछ वो तलाश कर रही है, जैसे ही उस चेयरमैन साहब ने ये देखा, वो गए और उस आंटी के पास, उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर क्या चीज़ तलाश कर रही हैं। तो उसके बाद बूढ़ी औरत ने उन्हें जवाब दिया कि मैं सुई मेरी गुम हो गई है, मैं वो तलाश कर रही हूँ। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं भी आपके साथ मदद कर देता हूँ। ज़ाहिर जब दो लोग एक चीज़ को मिल के ढूंढ रहे होंगे तो फिर वो जल्दी मिल जाएगी ना, जल्दी मिलेगी, लेट जल्दी मिलेगी। चेयरमैन साहब ने यही सोच के उनके साथ वह ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही ढूंढते रहे तो मोहल्ले वाले 2-4 लोगों का वहाँ से और गुजर हुआ। जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मोहल्ले के तो चेयरमैन साहब कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पूछा, वो भी उनके साथ ढूंढने लग गए। इतनी देर में उनमें से एक बंदे को ये ख्याल आया कि मैं इस दादी अम्मा से, इस बूढ़ी औरत से मैं ये पूछूं कि आया सुई गिरी कहाँ थी। उस बंदे ने सवाल पूछा कि दादी अम्मा ज़रा बताएं तो सही कि जो सुई आप यहाँ ढूंढ रही हैं वो इस जगह, किस जगह पर वो गिरी थी यहाँ पर। तो दादी अम्मा ने जवाब दिया, वो तो घर के अंदर गिरी थी। वो किधर गिरी थी? वो घर के अंदर गिरी थी। तो सारे लोगों ने कहा कि ये क्या, अगर हम सुई अंदर गिरी है, ढूंढ यहाँ रहे हैं तो हमें मिलेगी नहीं। तो ज़माने तालिब इल्मी बहुत ज़्यादा मसला हमारे अंदर होता है, हम तलाश कहाँ कर रहे होते हैं, बाहर तलाश कर रहे होते हैं। सुस्ती का जो सुस्ती पैदा करने की जो वजूहात होती हैं, जो इंटरेस्ट होता है, वो कहीं हमारे अंदर होता है। हम देख रहे होते हैं कि मोबाइल सुस्ती पैदा कर रहा है, हम जो है एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि टीवी की वजह से सुस्ती हो रही है, हम कहते हैं कि नहीं क्रिकेट की वजह से हो रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम ये रंग दे देते हैं कि नहीं फ़लाँ चीज़ की वजह से सुस्ती हो रही है। सुस्ती कहाँ है?
वो अंदर देखना है कि हम इस सुस्ती का शिकार क्यों हैं। जिस चीज़ में हमें अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सुस्ती किस चीज़ को लेके हो रही है, पढ़ाई को लेके हो रही है। हम पढ़ क्यों नहीं रहे, मतलब हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस चीज़ का आपको कहना पड़ता है कि आप ये करो। टीवी देखने में इंटरेस्ट है, कोई कहता है कि टीवी देखो। मोबाइल चलाने में आपको इंटरेस्ट है, ड्रामा देखने में इंटरेस्ट है, कोई आपको ये कहता है कि आज फलां एपिसोड है आप वो देखो। आपको दिन याद होता है, सेकंड याद होता है कि किस टाइम ये स्टार्ट होगा, और उसके दरमियान में जो वो आती है ब्रेक, उसका भी आपको वक्त याद होता है कि ये कितनी देर तक रहेगी। वो सारा कुछ आपको क्यों याद है? ड्यू टू योर इंटरेस्ट, आप लोगों के इंटरेस्ट की वजह से। अब हमने सबसे पहले इस इंटरेस्ट को पैदा करना है, और इस इंटरेस्ट को फिर अपनी कामयाबी के लिए तब लेकर जाएंगे जब इस इंटरेस्ट का जो ताल्लुक होगा वो जुड़ेगा किसके साथ? इमोशंस के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? आपने एक दफ़ा ड्रामा देखा, आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ, वही इंटरेस्ट आपके इमोशंस में कन्वर्ट हुआ। वो इमोशंस आपको रोज़ कहते हैं ये टाइम हो गया चलो ड्रामा देखते हैं, ये टाइम हो गया खेल खेल लेते हैं, ये टाइम हो गया फलां काम कर लेते हैं। तो अब जब आपने उस इंटरेस्ट को किस में कन्वर्ट किया? इमोशंस में। जब इमोशंस में कन्वर्ट करोगे तो आप अपने आप से ये सवाल करोगे कि आया मैं जो काम कर रहा हूँ या फिर इस टाइम में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं वाकई उस तरह से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा? तो जवाब आपको क्या आएगा? क्या जवाब आएगा? या तो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं नहीं पढ़ रहा। दोनों सूरतों में आपको जब जवाब रिसीव हो जाएगा, पढ़ रहा हूँ, कितने % पढ़ रहा हूँ, 70%, 100, 100%, या फिर 30%। किताब खुली हुई है, ज़हन में ख्याल चल रहा है कि इस टाइम उमर पता नहीं कहाँ पर होगा, उसको खेलने का वक्त दिया हुआ था। ये सारी चीज़ें हमारे ज़हन में चल रही होती हैं ना। तो इसका मतलब है कि हमने जिस इमोशन, अपने इंटरेस्ट को इमोशन में चेंज किया, नाम दिया, तो उस तरीके के साथ हम फोकस कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। जैसे एक तालिब इल्म ने अपने इंटरेस्ट को इमोशंस का नाम दे दिया कि मैं 100% नंबर लेकर अपने वालिदैन का नाम रोशन करूँगा। उसके बाद वो सुस्ती करेगा। जब भी सुस्ती करेगा वो फ़ौरन ये कहेगा वालिदैन को रिज़ल्ट भी देना है, नाम भी रोशन करना है, इतने नंबर भी देने। ये जो इमोशन है, ये इमोशन उसको क्या करेगा? बैठने देगा? टिक के तो बैठने नहीं देगा ना, वो इसको काम पे लगा देगा ना, अभी पढ़ो, थोड़ी देर तक और पढ़ो। वो पढ़ता रहेगा, इस तरीके के साथ उसकी सुस्ती जाती रहेगी। तो आप लोगों ने भी करना यही है कि ये जो किताबें पढ़ने का जो इंटरेस्ट नहीं है, इस इंटरेस्ट को सबसे पहले पैदा करना है, और उस इंटरेस्ट को नाम दे देना है। किसका? इमोशंस का। मैं अपने वालिदैन के लिए पढ़ के कुछ बनूंगा, मैं माशरे के लिए कुछ करूंगा, इस तरीके के साथ मैं अपने अदारे के लिए कुछ करूंगा। ये जो इमोशंस होगा ये आपको ड्राइव करेगा। क्या करेगा? आपको चलाएगा, आपको ताकत देगा, एनर्जी देगा, आपके फोकस को ये बिल्ड करेगा, आपके फोकस को ये आपके पुख्ता करेगा। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे फिर। तो ये बात समझ आई है सबको? शाबाश।